हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है ऋषभ मिश्रा, हमारा और आपका छोटा सा चैनल है पीसीएम वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मीडियम। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मीडियम होता है, एक रेयर मीडियम होता है, एक डेंसर मीडियम होता है। हमने आपको बताया था रेयर मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसमें मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेरी ही लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो ऐसे मीडियम को हम क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम बोलेंगे। और डेंसर मीडियम क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसमें मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वेरी क्लोज डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो ऐसे मीडियम को हम बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि रेयर मीडियम जो होता है वो खुला हुआ मीडियम होता है और जो डेंसर मीडियम होता है वो बंधा हुआ मीडियम होता है। तो रेयर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो फास्ट होती है और जो डेंसर मीडियम होता है उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होती है स्लो होती है। अब यहाँ पर हमें एक न्यू टाइप की डेंसिटी मिल रही है। अब ये जो न्यू टाइप की डेंसिटी मिल रही है ये मास वाली डेंसिटी नहीं है, तो इसका हम एक नया नेम देंगे। उस नए नेम को हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो लाइट की ऑप्टिकल डेंसिटी होती है उसे हम मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो लाइट की ऑप्टिकल डेंसिटी है ये मेजर होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट किया जाता है वो म्यू से डिनोट किया जाता है, डिनोट यहाँ से म्यू से, या आप यन से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें एक बात पता चली कि अगर किसी भी मीडियम की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट जो होगी वो बहुत ही कम होगी। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जो डेंसिटी अगर ज़्यादा है किसी भी मीडियम की तो स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी। स्लो होगी यहाँ से। अब म्यू क्या है, यहाँ म्यू है आपका ऑप्टिकल डेंसिटी। यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे कहते हैं। अब जितना ज़्यादा म्यू की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा और जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्लो होगी। स्लो हो जाएगी, यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर एक रिलेशन मिल रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू जो होता है आपका इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v के। ये एक रिलेशन हमें पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। फिर उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा इसका एक एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल आपका यहाँ पर देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये आपका सरफेस है, यहाँ पर ये कोई लाइट रे है, यहाँ पर इस मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट v1 है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट v2 है। तो यहाँ से μ2/μ1 क्या हो जाएगा, v1/v2 हो जाएगा। और जो ये चीज़ है यहाँ से μ1 2 इसे हम रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो इसे हम रीड करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये था एग्जाम्पल। अब हमें से इसकी थोड़ा डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होता है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन अ स्पेसिफिक मीडियम। जो वैक्यूम में स्पीड होगी और जो किसी भी मीडियम में जो स्पीड होगी उनका जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो यहाँ से आपका ये फार्मूला बन जाएगा म्यू इक्वल c/v। आपको पता है म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है।
यहाँ से c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और v क्या है, स्पीड इन स्पेसिफिक मीडियम है। स्पेसिफिक, यहाँ से सही कर लीजिए इसको, स्पेसिफिक मीडियम। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी मीटर पर सेकेंड में होगा, ये भी मीटर पर सेकेंड में होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी बस ये क्या होता है, एक नंबर होता है जो बताता है हमें कि कोई भी मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है। तो यहाँ पर कुछ मटेरियल हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होना चाहिए, जैसे कि आपका एयर हो गया, यहाँ पर एयर का जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003 होता है। तो यहाँ से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ मटेरियल्स के नाम, यहाँ पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर आपका फर्स्ट है एयर, एयर का होगा 1.003। फिर उसके बाद आपका होगा वाटर का, वाटर आपका होगा 1.333। फिर उसके बाद आपका होगा डायमंड का, डायमंड का होगा 2.417। फिर उसके बाद आपका होगा यहाँ से आइस का, आइस का होगा 1.31। फिर उसके बाद होगा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का होगा 1.36। यहाँ से ये कुछ मटेरियल हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एयर का होगा 1.0003, वाटर का होगा 1.333, डायमंड का होगा 2.417, आइस का होगा 1.31, एथिल अल्कोहल का होगा 1.36। ये कुछ मटेरियल थे। अब इस पे आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो हम सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे सवाल कैसे पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पर आपको दे देंगे, जैसे v एयर में दे देंगे आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से v आपको दे देंगे ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड आउट करना है। तो हमें पता होता है जो आपका जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया वो आपका यहाँ पर नीचे रहेगा, और जिसमें पूछा गया वो ऊपर रहेगा। यहाँ से हो जाएगा v एयर अपॉन v g, तो यहाँ से हो गया v g अपॉन v म्यू जी अपॉन म्यू ए इक्वल, यहाँ से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो म्यू ए जी इक्वल आ जाएगा यहाँ से 1.5। तो अगर स्पीड यहाँ से हम बात करें कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो इतने गुना ग्लास में क्या हो जाएगी, 1.5 गुना कम हो जाएगी। किससे, एयर से। एयर में स्पीड ऑफ लाइट तेज होती है और जब ग्लास में जाती है तो वो स्पीड ऑफ लाइट उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ से इस तरह भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप इसे समझना चाहो जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 बड़ा होता है एयर से। ये था आपका पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।